अच्छा, जब आप पुलिस में बयान देने जाएंगे तो वो लोग आपकी सुनते भी नहीं हैं। पहले से जो बताया गया होता है उनका माइंड सेट होता है, या तो उनकी डील हुई रहती है या जो भी उनका माइंड सेट रहता है। हमारी बातों को तवज्जो नहीं देते, उन क्लूज पे ध्यान नहीं देते। उनका बस मोटो रहता है कि जो मेरा अपना आके पहले बता के गया है वही सब कुछ है। जो भी चीज़ें आज हुई हमने उसका साक्ष्य दिया, पर उस साक्ष्य का कोई मतलब नहीं रहा। मतलब इतना है कि उसने पैसा दिया, आपको दिया, आप दीजिए। हमारा काम तो ब्रोकरेज का है, हमारा काम है प्रॉपर्टी डील का। हमने खरीदने वाले और बेचने वाले को मिलाना होता है। लेकिन पैसा उस समय नगद नारायण उसने हमको पकड़ा तो मैं पकड़ा गया, मतलब मैं देनदार हो गया। तो इस तरह की बातों से आपको बचना होगा, कोई अपना खास क्यों न हो, समझना होगा। यह जो जीवन जीने का ढंग है, हो सकता है गलती और सही हम करते करते सीखते हैं। तो मेरे साथ जो हो रहा है वही हमने आपको बताया, ताकि आप सजग रहें, आप समझें। अब एडिशनल साहब जो हैं वो नहीं हैं, पीआरओ ही सारा कुछ कर रहा है और पीआरओ ही पेपर बना रहा है, पेपर लिख रहा है, पीआरओ ही सब कुछ गणित सेट कर रहा है। अगले सारे गणित सेट किए हुए हैं, उसी गणित का हिसाब किताब है। लेना देना तो संसार है, बस नियत और सोच और यह जो मकड़ जाल है, इसमें हम आप कैसे गिरफ्त में आ जाते हैं, कोई चाहते हुए भी और न चाहते हुए भी। ये सब सिचुएशन आ सकते हैं, आएंगे तो आपको हैंडल करना है, क्योंकि अगला पल क्या होगा, कौन सी घटना घटेगी, किस तरह बीतेगा, यह हमें तो नहीं पता। लेकिन उसके लिए हम तैयार रहें, और तैयारी तभी होगी जब आप उस ईश्वर को हमेशा याद में रखें जो आपके साथ है, जो आपका है। दिन रात आप उसके साथ हैं। हाँ, बस कोशिश करिए कि एक आपका हो। ईश्वर एक है और केवल एक ही आपका हो और आप उसके हो। भगत और भाव, भक्ति भाव वो आपके साथ है, हमारे साथ है, निरंतर है। आज इस जीवन का यह आज 49 ईयर्स 49 साल में हमने प्रवेश किया है। तो अभी तक हमारे प्रभु की कृपा निरंतर है, हमें जाना उसी के पास है, यह तो तय है। इसलिए मौत को भी देखते हुए चलिए कि आगे हमारा मौत इंतज़ार कर रही है, बाहें फैला के वेलकम कर रही है। तो मौत को हम इस तरह मानते हैं कि मेरा ईश्वर मुझे पुकार रहा है, मेरे ईश्वर ने मुझे याद किया है। तो यह चोला छोड़ के जाना है। चोला छूटेगा, कैसे छूटेगा पता नहीं। तो जीवन के ये सब कुछ अनसुलझे पहलुएं आपको मिलेंगे। अब यह तो आज
एडिशनल ऑफिस की घटना मैं आपको शेयर किया। इसके बाद जब उन लोगों ने लिखा पढ़ी करा लिया तो फिर हमने अपने एक मित्र को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। आए, साथ निभाए, तो जो डील थी थोड़ा हल्की हुई। हमने कहा चलिए, मेरा मालिक आया है, मेरा मालिक ही, मेरा ईश्वर ही उस रूप में भी है, उस रूप में भी है, उस रूप में भी है। देने वाला वही, लेने वाला वही, इन दिक्कतों को हल करने वाला भी वही। तो जितने पात्र हैं हमने नाम लिए बताए, ये पात्र सत्य कहूँ तो वह ईश्वर के ही रूप हैं। वो भी अपनी अपनी पटकथा लिख रहे हैं और हम अपनी पटकथा लिख रहे हैं। वो अपना रोल निभा रहे हैं, हम अपना रोल निभा रहे हैं। ये उसी की कृपा है, क्योंकि जीवन है ना, जिंदे हैं ना, इसलिए सब झेलना पड़ेगा। झेलिए, बढ़िए, यही संसार है, यही जीवन है, जीवन का यही हिस्सा है। हम जो सोचेंगे वो नहीं होगा, जो मेरा ईश्वर सोचेगा वही होगा। सही कहता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास हूँ। तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास हूँ।